सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। अच्छा तो दोस्तों आज हम लोग कन्ने बांधेंगे। तो कमेंट्स में पूछा गया, बहुत पूछा गया कि यार कन्ने बांधना सिखाओ, तो चलो आज कन्ने बांधना सिखाते हैं हम लोग। और ये कन्ने वो होंगे, फाइटर कन्ने होंगे, जो लड़ाका कन्ने होते हैं, जो पेच लड़ाने के लिए होते हैं, वो कन्ने मैं सिखाऊंगा आपको। फाइटर कन्ने बांधना सिखाऊंगा, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा और बिल्कुल हिसाब किताब से सिखाऊंगा, उसको गौर से देखिएगा। ठीक है जी, चलिए दोस्तों चलते हैं। अच्छा तो दोस्तों देखें, ये अद्दी पतंग है, इसको अद्दी कहते हैं। इंडिया में भी अद्दी कहते हैं, इधर पाकिस्तान में भी अद्दी अद्दी कहते हैं। ठीक है, तो ये अद्दी पतंग है। ये अद्दी पतंग हम कन्ने बांधेंगे, इसके फाइटर करने। अब आप देखें किस तरीके से ये बांधते हैं। एक तो हम लोग को ये धागा सदी लेनी होगी, तकरीबन 2 गज जितनी सदी लेनी। ये देखें मैं 2 गज जितनी सदी निकाल रहा हूँ, और सदी से ही बांधना, हमेशा मांझे से नहीं बांधना। ये 2 गज सदी ले लियो, डबल करके बांधना। ठीक है, डबल करके बांधने से ये फ़ायदा होगा कि पतंग टूटेगी नहीं, कन्ने नहीं टूटेगी। ठीक है, चले अब हम लोग कन्ने बांधते हैं। ठीक है, पहले पता है क्या करेंगे, एक गिठान लगाई, सुराख करने की ज़रूरत नहीं, इतनी मेहनत नहीं करने की ज़रूरत नहीं है, बस जल्दी जल्दी करने बांधे ताकि जल्दी जल्दी करने बंधे, ताकि वो मुकाबले के वक्त जल्दी जल्दी करने बंधे और फिर लड़ाई मुकाबले का मकसद पतंग पेच लड़ाई में। तो पहले ये है ना, गिठान बांध के उसको गीला करके, सुराख नहीं करना, बस इसे हाथ रखना इस पर गीले गिठान पे, और इसको नीचे से नाखून मारना। ये सुराख हो गया, देखिए ये एक और सुराख करना, ये दूसरा सुराख कर रहे हैं हम, ये देखें। सही है, ये एक सुराख हो गया, अभी ये दूसरा सुराख किया। अच्छा, दूसरा सुराख करने के बाद हम लोग है ना इसको दोबारा घुमाएंगे, ताकि ये करने, इससे घुमाने से ये होगा कि पीछे का जो ठड्डा ना हिले नहीं। अगर ये हिलेगा ना तो पतंग सही नहीं उड़ेगी, और हम लोग जैसा चाहेंगे वैसी पतंग नहीं उड़ेगी। ठीक है, ये देखें, ये मैंने एक गिठान मारी ऐसे एक, और ये 2 डबल करने से ये होगा, देखो बिल्कुल बिल्कुल पक्का हो गया, हिल ही नहीं रहा अपनी जगह से, देख रहे हैं आप। ठीक है, ऐसा करने के बाद ना फिर आपको ऐसा करना है कि तकरीबन है ना, तकरीबन इतना ऐसा निशान मैं अपने हाथ से बता, लेकिन आप ऐसा नहीं करना। आप तकरीबन यहाँ से लेकर यहाँ तक 7 इंच का फासला रखना, 7 इंच का फासला रख के फिर उसी तरीके से जैसे मैंने गिठान बांधी थी ना, गिठान बांधना है इस तरीके से। देखो मैं गिठान बांध रहा हूँ। ठीक है, ये गिठान बांध के इसको थोड़ा गीला कर लेना, गीला कर लेना, ये गीला किया। ठीक है, अब वो गीला करने के बाद 7 इंच तक, 7 इंच पे ना दोबारा ये इधर इधर करने बांधना 7 इंच पे। ठीक है, ये 7 इंच पे बांधने के बाद इसको भी दोबारा घुमा लेना। इससे ये घुमाने से ये होगा कि जो कन्ने हैं ना, ये आस्ते आस्ते सरक जाते हैं ना, फट जाती है पतंग, सरक जाते हैं, यहाँ पर आ जाते हैं, वो नहीं होंगे। आपको टेप लगाने की भी ज़रूरत नहीं है, कोई किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। जैसे इंडिया में बताते हैं ना यार टेप लगाओ करो, तो टेप लगाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस तरीके से गिठान मारोगे और ऐसे ही उड़ाओ, कोई टेप लगाना नहीं, इसी तरीके से हो रहा, इंशाल्लाह पतंग नहीं फटेगी। हमारी पाकिस्तान की तो पतंग नहीं फटती ऐसे यहाँ से। अगर इंडिया में ऐसे कागज़ आते जो फट जाती है तो आप ज़रूर इधर टेप लगा लेना। ठीक है, चलो जी, अब पता है क्या करना है, अब नोट बांधना है। ठीक है, गिठान मारनी है, किस तरीके से मारनी है कि ये तो बांध लिया हम लोगों ने। अब हम लोगों को ना ऐसे करना है, ये यहाँ पर 1 इंच रखना। ठीक है, और यहाँ पर रखना 2 इंच तक। ठीक है, 2 इंच या 1.5 इंच। ठीक है, ये 1.5 इंच कर लिया मैंने, इधर 1 इंच कर दिया। ठीक है, ये 1 इंच या पौना इंच रखेंगे, इधर 1.5 इंच रखेंगे। ठीक है, सही है। बस इसको बिल्कुल फिक्स यहीं पर ही गिठान लगनी चाहिए, इसी जगह पे गिठान लगे, आगे पीछे नहीं होगा। अगर आगे पीछे होगी ना तो वो पतंग नहीं बनेगी जो हम चाह रहे हैं। ये देखो ये हो गया, देखा मैंने गिठान पक्की नहीं की अभी। ठीक है, अब थोड़ा सा फर्क है, थोड़ा नीचे कर देते हैं इसको, बिल्कुल फिक्स है ना, इसी जगह पे गिठान मारना है। ये देखो मैंने गिठान मार दी, ये करने तैयार हो गए। ठीक है भाई, ये ऐसे बेहतरीन करना है कि आप जब उड़ाओगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा। फिर आप मुझे कमेंट्स में बताना कि किस तरीके के करने हैं। अब आपको पता है क्या करना है, ये हो गया कंप्लीट। अगर ये पतंग अद्दी हो ना, ये अद्दी है। ठीक है, अगर ये अद्दी नहीं हो, 2.5 साइज़ हो, जैसे छोटी हो, तो वो 6.5 इंच के करने 6.5 इंच के बांधना है यहाँ से आते। ठीक है, और अगर साढ़े यहाँ से आते 6.5 इंच के मारना। ठीक है, और अगर पतंग इससे बड़ी हो तो फिर यहाँ से आधा इंच छोड़ बढ़ा देना, इधर बांध देना। तरीके का बिल्कुल ये रखना। ठीक है, ये अब करने बन गए। ठीक है, अब हम लोग है ना इसको उड़ा के देखते हैं, आपको दिखाते कैसी हो रही है। ठीक है दोस्तों, अच्छा तो दोस्तों देखिए ये करने बन गए। अब हम इससे उड़ा के ट्राई करते हैं, देखते कैसी उड़ती है। ट्राई क्या करते मुझे तो पता है कैसी उड़ेगी, लेकिन आपको उड़ा के दिखाते हैं। ठीक है जी, चलो ठीक है दोस्तों, तो फिर उड़ाते हैं। चलो अच्छा तो दोस्तों इससे फिर ट्राई करते देखें, उड़ा के देखते हैं, और इस तरीके के करने में इंशाल्लाह ताला बांधने की आपको जब आप उड़ाओगे ना आपको खुद अंदाज़ा आ जाएगा कि क्या करने है। ठीक है, चलो उड़ा के देखते हैं। ये देखो
दोस्तों तो आपको इंडिया में क्या पाकिस्तान में इंडिया में कोई नहीं सिखाएगा इस तरीके के करने। ये आप जब उड़ाएंगे तो आपको अंदाजा लगेगा ये क्या करना है। पतंग तो आगे देखो मैं देखो ये देखो ये देखो ये करना है, इसको बोलते करना है। अब ये आप इंशाल्लाह आप ये देखो, अब इसको और आगे ले जाते हैं। अब मुझे दिखाना पड़ेगा जरा, इसको देखो फिर इंशाल्लाह आप इसको उड़ाओ। देखो अगर कोई बात नहीं समझ आए और अगर आपको अगर समझ नहीं आया करने के बारे में तो फिर दोबारा कमेंट्स कीजिएगा, इंशाल्लाह फिर मैं आपको सिखाऊंगा ये। अब आप ये देखो पतंग कैसी उड़ रही है, ये अपने इशारे से उड़ रही है। लिफ्ट आने के हिसाब से भी अच्छी है और काटने के हिसाब से भी जहाँ पर भी ले जाओ, खिंचाई मारो जिधर भी ले जाओ और खिंचाई मारो। ये देखो कैसे उड़ रही है। फिर हवा में खिंचाई मार के हवा का रुख ही बदल गया। ये पतंग है देखा दोस्तों ये गन्ने बांधे देखे। अगर कोई बात समझ नहीं आए तो कमेंट्स करके पूछ लीजिएगा, फिर आपको वो बता देंगे दोबारा से। तो अब दोस्तों ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो और आपको समझ नहीं आया हो तो पूछ लीजिएगा। अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और इसमें सब्सक्राइब भी कीजिएगा इसको। तो इंशाल्लाह फिर मुलाकात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है जी, अस्सलाम वालेकुम।